Hello my friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से ही प्रे करती हूँ कि मेरे जो भी लिसनर्स हैं और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, भगवान उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज हमारे साथ स्टोरी शेयर किए हैं जिलानी जी ने। जिलानी अपने मामू का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरे मामू गांव में रहते थे नानी माँ और नाना अब्बू के साथ। नाना अब्बू और नानी माँ काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाने के वजह से उनसे कोई काम नहीं हो पाता था, इसीलिए मेरे मामा जी को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता था। उन्हें टाइम टू टाइम हर काम करना पड़ता था। उनके पास एक पहले सर्वेंट भी हुआ करती थी, बट वो भी काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाने के वजह से उन्होंने वो काम छोड़कर चली गईं। और भैंसों को चारा देने वाला, नहलाने धुलाने वाला भी एक लड़का हुआ करता था, उसने भी काम छोड़ दिया। मामू पे बहुत प्रेशर आ गया। मामू तो बहुत तंग आ गए। फिर मामू ने सोचा कि कोई ऐसा लड़का रखना पड़ेगा जो कम पैसा भी ले और यहाँ पर रहकर खाना पीना खाकर हमारी मदद कर सके। मामू का एक दुकान भी था जो उन्हें संभालना पड़ता था। छोटी सी एक ज़मीन थी जिसे उन्होंने किराए पे दे रखा था। मामू अपनी दुकान से, एक दिन की बात है, अपनी दुकान से घर आ रहे थे। उनकी दुकान से घर आने का रास्ता काफ़ी सुनसान पड़ता था। वो साइकिल से ही अपने घर आते थे। आते आते उन्होंने देखा पोखर के पास पत्थर के ऊपर में एक कोई सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ है। वो बार बार उसे घूमकर देख रहे थे। उनको जैसे लग रहा था वो रो रहा है। मामू फिर भी कुछ ना सोचकर उसके पास चले गए। जाकर उसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर इतने रात गए क्यों बैठे हुए हो। तो उस लड़के ने जब मामू के ओर देखा, जो भी चांदनी रात में उसका शक्ल दिखाई पड़ रही थी, वो काफ़ी गोरा चिट्टा सुंदर नीली आंखों वाला एक लड़का था। मामू ने कहा कि तुम इतने ठंड भी पड़ी हुई है, यहाँ पर इस टाइम में क्यों बैठे हुए हो बेटा, चलो मेरे साथ। वो लड़का करीब करीब 15-16 साल का दिख रहा था। वो लड़का बोला, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई घरवार नहीं है, इसीलिए मैं अपना जान देना चाहता हूँ। मामू ने कहा, ऐसा नहीं करते और कहना भी नहीं चाहिए। तुम एक छोटे बच्चे हो, लंबी ज़िंदगी तुम्हारे पास पड़ी है, तुम चलो मेरे घर पे रहना। तो वो लड़का बहुत खुशी खुशी मामू के साथ आ गया। मामू ने फिर सोचा कि ये मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। फिर भी मामू ने उसे लेकर आ गए। आकर मामू ने कहा, चलो हम लोग कुछ खाना खा लेते हैं, हाथ पैर धो लो। मामू और वो लड़का खाना वाना खा लिया। तब तक नाना अब्बू और नानी अम्मा मेरी सो चुकी थी। सुबह उठकर नानी अम्मा ने पूछा कि एक लड़का हमारे सहन पे बैठा हुआ है, कौन है वो। तो मामू ने बता दिया, मैंने उसे लाया है, वो घर का काम काज करेगा, मेरे साथ दुकान उकान भी ज़रूरत पड़ने से जाया करेगा और भैंसों को भी नहलाया धुलाया करेगा। तो नानी अम्मा सोच ली कि हाँ, एक लड़का तो ज़रूरत ही था। वो इतना अचानक से मतलब काम करता था, इतना फास्ट था काम में, मेरे मामू भी हैरान हो जाया करते थे। कोई भी काम बोलो उसे, वो मिनटों में कर देता था और खाना तो इतना अच्छा पकाता था कि नानी माँ कहती थी कि नानी माँ भी उतना अच्छा नहीं पका सकती। ऐसे करीब करीब 3 महीना बीत गए। बहुत ही खुशी का माहौल रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक मामू का तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बार बार करवटें बदल रहे थे। फिर उन्हें जैसे लगा उनके दरवाजे के बाहर कोई चल फिर रहा है। मामू उठकर जब देखे दरवाज़ा खुलकर तो कोई नहीं था, बट लग रहा था कि सेहन पे उन्होंने किसी साया को देखा। मामू बाहर निकलकर भी देखे पर कोई नहीं था। फिर मामू अंदर आ गए। मामू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी। फिर भी मामू ने कुछ मेडिसिन लिया और सो गए। सुबह उठकर मामू ने देखा उनके जो दरवाजे के पास कोई चल फिर रहा था, लग रहा था वहाँ पर कुछ पत्ते पड़े हुए हैं।
जो पत्तों का पेड़ मामू के घर पर था ही नहीं। फिर मामू इतना सोचे नहीं, वो लड़का साफ सुथरा सब कर दिया। मामू अपने दुकान पे चले गए। फिर मामू ने अपने एक दोस्त से कहा उस लड़के के बारे में कि मैं जा रहा था ऐसा ऐसा, वो लड़का को मैं लेके घर में रखा हूँ, वो मेरा काम काज कर रहा है। तो उनके दोस्त ने कहा जान ना पहचान, तू जानता नहीं है कुछ भी, और फिर किस तरह उसे वहाँ पे रख लिया अपने घर पे। तो मामू ने कहा क्या करता, छोटा लड़का भी है और बहुत सुंदर है, अच्छा है, मिनटों में हर काम कर देता है। तो उनका जो दोस्त थे वो बहुत ही मतलब भगवान को पूजते थे। उनका जो भगवान है उन्हें वो बहुत ही मानते थे। कहने से वो एक अल्लाह वाले कहने से चलेगा। वो बहुत ही, और उनको झाड़ फूँक करना बहुत कुछ आता भी था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तेरे घर पे एक बार आकर देखता हूँ कि वो लड़का किस टाइप का है। वो समझ भी जाते थे। वो आए शाम के समय में। जब आए मामू ने कहा उस लड़के से, उस लड़के का नाम था नदीम। नदीम तुम जल्दी से चाय बना कर लाओ, मेरे दोस्त आए हुए हैं। पर वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मामू थोड़ा गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद वो किचन में चले गए। जाने के बाद देखा कि वो लड़का किचन में नहीं था। इधर उधर पूरी तरह मतलब मामू ने उसे ढूंढा, छत में भी ढूंढा, नाना अब्बू नानी अम्मी सबके रूम में भी ढूंढा, पर वो लड़का कहीं नहीं मिला। मामू ने कहा क्या पता वो कहाँ चला गया, अगर बाहर जाता तो हमारे सामने से जाता, वो तो किचन में ही गया था, मैं उसे बोल कर आया था कि तू आया है। तो उनका दोस्त हंसने लगा, बोला वो कोई लड़का नहीं था, वो कोई जिनजादा था जिसका तेरे घर पर आकर कुछ दिन रहना था, वो रह लिया चला गया। मामू यकीन नहीं कर पाए, बोले ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। पर उन्होंने कहा हाँ यही है, पॉसिबल भी होता है। कोई जिन, हर जिन खराब नहीं करते, कोई कोई अच्छा भी होता है। वो अच्छों में से ही था। वो दोबारा तुझे नहीं दिखेगा, और देखना तुझे कुछ नुकसान तो करेगा ही नहीं। और रियली में ऐसे ही हुआ। मामू को दोबारा वो अब तक कभी नहीं दिखा। ये सेकंड स्टोरी है मम्मी जी की। मम्मी बताती हैं वो जब स्कूल में पढ़ती थी, उनके स्कूल के रास्ते में जाते जाते काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पड़ते थे। उस पेड़ में एक बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिस पेड़ को देखकर बच्चे बहुत डरते थे। सब कहते थे वो काफ़ी साल पुराना है, पर कितनी साल पुराना है किसी को नहीं पता था। कई जन कहते थे कि उस पेड़ से अगर रात के समय में जाया जाए तो सोने के सिक्के पड़ते हैं, ऊपर से गिरते हैं नीचे सोने के सिक्के, पर कोई विश्वास नहीं करता था इस बात का। एक आदमी ऐसा हुआ, वो काफ़ी रात को अपने घर लौट रहा था उसी रास्ते से, और उसका स्कूटी पंचर हो गया। वह पैदल पैदल अपना स्कूटी लेके आने लगा। काफ़ी फ़ोन घर पे किया, लेकिन फ़ोन लगने का नाम ही नहीं लेता। तो वो बेचारा अपना पैदल आने लगा। एक आदमी भी रास्ते पे नहीं दिख रहा था। वो भगवान का नाम लेते लेते आगे चला आ रहा था। फिर वो जब बरगद के पेड़ को मतलब क्रॉस कर लिया, उसके बाद जिससे पीछे से उसे किसी ने कॉल किया, बाकायदा उसका नाम लेकर किसी ने पुकारा कि सुनो मेरी मदद करो। तो वो आदमी पीछे घूमकर जब देखा, उसने किसी को नहीं देख पाया। फिर वो खड़ा हुआ 2 मिनट, फिर अपना चलने लगा। जब चलने लगा फिर से उसे किसी ने पुकारा। फिर वो पीछे मुड़कर देखा तो देखता है कि सफ़ेद कपड़ों में एक औरत, जैसे एकदम उसके कपड़ों से उजाला ही उजाला फैला हो, सफ़ेद बाल, और उसका मुखमंडल इतना मतलब अट्रैक्टिव, इतना उसको देवी माँ का जैसे उसका शकल। वो आदमी देखकर देखता ही रह गया। लेकिन उस आदमी का तबीयत जैसे ख़राब होने लगा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसके शरीर में जैसे कुछ दूसरा ही चीज़ हो रहा था, काँपने लगा वो।
और वो बहुत डरने लगा। उसके अंदर जैसे कुछ प्रॉब्लम होने लगा, लकवा मर जा रहा था उसे, इस तरह उसे फील हो रहा था। बट वो देवी माँ जैसे दिखने वाली औरत उसके सामने आई। आने के बाद उसने हाथ उठाकर बस उसे कुछ कहा, पर वो आदमी समझा नहीं। फिर वो आदमी बेहोश हो गया। कुछ आदमी भोर के समय में उस रास्ते से गुजरने के समय उसे देखा, उठाया तो होश में आ गया। उठकर वो काफ़ी डरा हुआ था, सहमा हुआ था, कुछ बातचीत भी नहीं कर रहा था। उसके बाद उसे जब थोड़ा सा समझ बूझ आया, उसने कहा कि मेरा स्कूटी ख़राब हुआ था, मैंने ऐसे ऐसे देखा एक औरत को यहाँ पर से, बहुत ही चमकीले सफ़ेद कपड़ों में। तब सब ने कहा कि हाँ, ये बरगद के पेड़ का ही एक देवी माँ है, जो किसी को कुछ करती नहीं है। तुम्हारे ऊपर में ज़रूर कोई परेशानी आने वाली थी, कोई ख़राब चीज़ आने वाला था, वो कट गया। ऐसे हर साल होता है किसी न किसी के साथ। तुम डरो मत, तुम आराम से घर चले जाओ भाई, तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वाकई में उस आदमी के साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ उस दिन से अच्छा ही होने लगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना।